Good morning all of you. Welcome to online class. Today we shall discuss the topic of grammar, noun and its kinds. बच्चों आज की वीडियो में हम जो आपको टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है नाउन एंड इट्स काइंड्स, यानी संज्ञा और उसके प्रकार। आपने पहली क्लास में भी नाउन के बारे में पढ़ा होगा, आप नाउन के बारे में जानते भी होंगे। वैसे नाउन एक कॉमन टॉपिक है, यह आपका 5th से लेकर 8th तक सभी क्लास में पढ़ाया जाता है, तो ये सभी क्लासों के लिए उपयोगी है। तो स्टार्ट करते हैं नाउन के बारे में। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम डेफिनेशन। नाउन की डेफिनेशन क्या होती है? अ नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, एनिमल्स एंड क्वालिटी। मीन्स क्या है इसका कि जो नाउन होता है वो एक तरह से नेमिंग वर्ड है, यानी ए नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन। एक नाउन हो सकता है, किसका नाम? पर्सन का नाम हो सकता है। प्लेस किसी स्थान का नाम हो सकता है। थिंग्स माने किसी वस्तु का नाम हो सकता है। एनिमल्स माने किसी जानवर का नाम भी हो सकता है। एंड क्वालिटी और किसी की विशेषता है वो भी नाउन के अंदर आती है। तो इस तरह से बच्चों नाउन क्या है? एक नेमिंग वर्ड है जो किसी का नाम होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे राम किसी पर्सन का नाम हो गया, मेरठ किसी प्लेस का नाम हो गया, टेबल किसी थिंग का नाम हो गया, यानी थिंग्स माने वस्तु है, वस्तु का नाम हो गया। टाइगर यानी एनिमल्स यानी जानवरों के नाम भी आपके नाउन में आते हैं। ऐसी विजडम है आपकी क्वालिटी यानी बुद्धिमानी, विशेषता। तो विजडम भी क्या है आपकी? एक की तरह से एक नाउन है। नाउन का मतलब संज्ञा होता है। तो इस तरह से किसी प्लेस का नाम, किसी पर्सन का नाम, थिंग्स का नाम, एनिमल्स का नाम, क्वालिटी का नाम, अगर किसी का नाम आता है तो उसे हम नाउन कहते हैं। ठीक है बच्चों। अब नाउन दो तरह की हो सकती है। कौन कौन सी हो सकती है? काउंटेबल हो सकती है और अनकाउंटेबल हो सकती है। आई थिंक आपको परिभाषा क्लियर होगी। तो अब हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे और इसके एक तरह से देख लेंगे कि इसके जो नाउन होती है वो काउंटेबल कैसे होती है, अनकाउंटेबल कैसे होती है। तो हम नाउन को दो भागों में बांट सकते हैं। नाउन काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। नाउन को हमने संज्ञा बोल दिया। अब नाउन के हमने दो भाग कर दिए। कौन कौन से भाग कर दिए? फर्स्ट कर दिया हमने काउंटेबल और दूसरा भाग कर दिया हमने इसका अनकाउंटेबल। ठीक है। काउंट माने गिनना होता है, काउंटेबल यानी जो गिनने योग्य हो। काउंटेबल माने होता है गिनने वाले, जिन्हें हम गिन सकते हैं उन्हें बोलते हैं हम काउंटेबल। और अनकाउंटेबल क्या होता है? जिन्हें हम नहीं गिन सकते। तो इस तरह से नाउन के दो भाग हो गए, एक काउंटेबल, एक हो गया अनकाउंटेबल। जैसे सपोज मैं अगर बात करूं, जैसे एग्जाम्पल के लिए बुक है, बुक किताब है, किताब को हम गिन सकते हैं। ठीक है। गर्ल को हम गिन सकते हैं, बॉय को हम गिन सकते हैं, टेबल को हम गिन सकते हैं। यानी जिन वस्तुओं को हम गिन सकते हैं वो आती है आपकी काउंटेबल नाउन के अंदर, और जिन वस्तुओं को हम नहीं गिन सकते वो आती है अनकाउंटेबल नाउन के अंदर। एग्जाम्पल जैसे वाटर है, वाटर को हम गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते ना, तो वाटर आपका हो गया अनकाउंटेबल नाउन। ऐसी आपका मिल्क मीन्स दूध को भी हम नहीं गिन सकते। ऐसी गोल्ड, सोने को हम नहीं गिन सकते। तो इसके अंदर आती हैं लिक्विड चीज़ें, अनकाउंटेबल में आती हैं लिक्विड चीज़ें और धातुएं जिन्हें हम नहीं गिन सकते। तो इस तरह से नाउन के दो भाग हो सकते हैं, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है बच्चों। अब नाउन के कुछ प्रकार भी होते हैं, इट्स काइंड्स, क्योंकि हम काइंड्स के बारे में बात कर रहे हैं तो थोड़ा काइंड्स के बारे में ही पढ़ते हैं हम। नाउन के 5 प्रकार होते हैं। आपने पहली क्लास में पढ़े भी होंगे कि कौन कौन से होते हैं। अब उनके बारे में हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि नाउन्स के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। टाइप्स ऑफ नाउन। टाइप्स ऑफ नाउन के प्रकार। बच्चों नाउन के प्रकार होते हैं 5। नंबर 1 होता है प्रॉपर नाउन, जिसे हम हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा भी कहते हैं। सेकंड होता है आपका कॉमन नाउन।
जिसे हम बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। नंबर 3 होता है आपका मैटेरियल नाउन, जिसे हम बोलते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। नंबर 4 कलेक्टिव नाउन, ये हो गया आपका समूहवाचक संज्ञा। नंबर 5 होता है आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी भाववाचक संज्ञा। ये 5 टाइप्स होते हैं नाउन के, जिनके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो नाउ लेट्स स्टार्ट प्रॉपर नाउन। पहले बात करते हैं हम प्रॉपर नाउन की कि आखिर प्रॉपर नाउन होता क्या है। प्रॉपर नाउन के बाद फिर हम बाकी नाउन टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी बात कर लेते हैं हम प्रॉपर नाउन की। प्रॉपर नाउन, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? इसकी डेफिनेशन होती है इट इज़ द स्पेशल नेम, स्पेशल नेम of a particular person, means it is the name of particular person। पर्टिकुलर माने विशेष। तो ये प्रॉपर नाउन में बताता है कि जो प्रॉपर नाउन होता है उसे बोलते हैं जो किसी स्पेशल नेम, कोई ख़ास नाम हो, किसी व्यक्ति का, किसी स्थान का या किसी वस्तु का अगर वो नाम रखा गया है तो वो आपका कहलाएगा प्रॉपर नाउन। ठीक है, जैसे सपोज़ मेरा नाम है, ठीक है, मेरा नाम इरशाद है, तो मेरा नाम जो है ये प्रॉपर नाउन है। ऐसे जो आप सबके अपने अपने नाम रखे हुए हैं, जो पेरेंट्स ने आपके नाम रखे हैं, वो सब आपके प्रॉपर नाउन के अंदर आएंगे। सपोज़ जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ एक, जैसे एग्जांपल है राधा lives in मेरठ। ये एक एग्जाम्पल है, राधा लीव्स इन मेरठ, राधा मेरठ में रहती है। तो हमें इसमें नाउन बताना कि इसमें नाउन कौन सा यूज़ हुआ है। तो इसमें राधा किसी गर्ल का नाम है, ठीक है। तो ये जो नाम है ना, एक पर्टिकुलर नाम है, ये एक अलग नाम है, तो इसे बोलेंगे हम प्रॉपर नाउन। ठीक है, किसी व्यक्ति का पर्टिकुलर नाम हो गया। इस तरह से मेरठ भी तो किसी उसका शहर का नाम है, ठीक है, क्योंकि नाम जैसे मेरठ नाम किसी शहर का नाम है, इसलिए ये भी क्या हो गया, ये भी आपका प्रॉपर नाउन हो गया। मीन्स कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी चीज़ का नाम रख देते हैं, चाहे वो पर्सन हो, चाहे वो प्लेस हो, चाहे वो थिंग्स हो, ठीक है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, अगर हम किसी का नाम रख रहे हैं तो वो आपका प्रॉपर नाउन कहलाता है। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसी के साथ पढ़ेंगे हम कॉमन नाउन, क्योंकि कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन को एक साथ पढ़ने पे ही दोनों समझ में आते हैं कि इनमें क्या डिफरेंस है। तो अगर हम बात करें कॉमन नाउन की, कॉमन नाउन का मतलब आप जानते हैं, जातिवाचक संज्ञा। मीन्स इट इज़ अ नेम ऑफ जनरल, इट इज़ अ नेम ऑफ जनरल। It is the general name. It is the general name of person, place, animals and things.
इट इज़ द जनरल नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स एंड थिंग्स। यानी कॉमन नाउन होता क्या है, कॉमन नाउन कहते किसे हैं? कॉमन नाउन कहते हैं जातिवाचक संज्ञा को। ये क्या है? ये जनरल नेम है, यानी सामान्य नाम, यानी एक ऐसा नाम जो पूरी जाति के लिए प्रयोग होता हो। और उस जाति में पर्सन भी हो सकता है, प्लेस भी हो सकता है, एनिमल्स भी हो सकता है, थिंग्स भी हो सकता है। एक ऐसा नाम जो पूरी जाति को दिखाए उसे बोलेंगे हम कॉमन नाउन। जैसे अगर मैं बात करूं पर्सन की, पर्सन यानी बॉय, बॉय भी आ सकता है, गर्ल भी आ सकता है। अब बॉय और गर्ल एक तो होता नहीं, बहुत सारे होते हैं। जो ये बॉय शब्द है, ये जो बॉय शब्द यूज़ करा है, ये हमने पूरे जो लड़के होते हैं उनकी पूरी जाति को दिखा रहा है। ऐसी गर्ल, गर्ल सबके लिए प्रयोग होता है, जितनी भी लड़कियां हैं उन्हें हम गर्ल तो बोलेंगे, सबके लिए गर्ल वर्ड यूज़ होता है। तो गर्ल क्या हो गया? ये भी एक आपका कॉमन नाउन हो गया। इस तरह से प्लेस, प्लेस में अगर हम बोलेंगे सिटी, सिटी हम सबके लिए यूज़ करते हैं, कोई सा भी शहर हो उसे हम सिटी बोलेंगे, ठीक है। ऐसी कंट्री, COUNTRY, कंट्री माने देश होता है, देश एक तो होता नहीं, सभी देशों को हम देश ही बोलेंगे, ठीक है। ऐसे हो गया। एनिमल्स भी बहुत सारे होते हैं, जैसे मैंने बात की थी टाइगर। ऐसी थिंग्स, वस्तुएं, टेबल। तो कहने का मतलब ये है कि अगर एक ऐसा वर्ड जो पूरी जाति को दिखाता है, एक ऐसा वर्ड जो पूरी जाति को दिखाता है, उसे बोलते हैं हम कॉमन नाउन। और अब बात करेंगे प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में फ़र्क क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है। डिफरेंस बच्चों ये है कि अगर हम कॉमन नाउन में से किसी का नाम रख देते हैं तो वो होता है प्रॉपर नाउन। सपोज़ एग्जाम्पल के लिए, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, BOY, बॉय, बॉय मीन्स लड़का, लड़के तो बहुत सारे होते हैं। अगर हमने किसी लड़कों में से किसी का एक का नाम हमने क्या ले दिया, एक का नाम ले दिया हमने मोहन, ठीक है। अब जो हमने इसका नाम रख दिया मोहन, तो मोहन तो हो गया आपका प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, क्योंकि हमने इसका क्या रख दिया, नाम रख दिया। अब ये जो बॉय है, बॉय एक तो होता नहीं, बॉय तो सबके लिए प्रयोग होता है, तो बॉय हो गया आपका कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, COMMON। बॉय वर्ड सबके लिए प्रयोग होता है, जितने भी लड़के हैं। बॉय में से अगर हमने एक का नाम रख दिया मोहन, तो मोहन आपका कहलाएगा प्रॉपर नाउन। इस तरह से और भी एग्जाम्पल हैं। जैसे हम गर्ल की बात करें, गर्ल बहुत सारी होती हैं, गर्ल में से अगर हम किसी का नाम रख देते हैं, जैसे सीता, गीता, ठीक है, तो ये नाम उनके हो गए प्रॉपर नाउन। ऐसी सिटी, सिटी तो बहुत सारे हैं, सिटी में हमने नाम ले दिया मेरठ का, वो भी हो गया प्रॉपर नाउन। स्कूल ले लेते हैं, स्कूल, स्कूल तो बहुत सारे हैं, ठीक है, तो स्कूल तो बहुत सारे हैं, इसे बोलेंगे हम कॉमन नाउन। अगर स्कूल में से एक का हमने नाम रख दिया RIC, राष्ट्रीय इंटर कॉलेज, तो ये हो गया आपका प्रॉपर नाउन, ठीक है बच्चों। इस तरह से अगर हम कॉमन नाउन में से किसी का नाम रख देते हैं तो वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन। आई थिंक आपको दोनों प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन क्लियर हो गए होंगे। तो आज की वीडियो में बच्चों हम इतने रखते हैं, इसके जो बाकी के 3 टाइप हैं वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।